बुध और शनि जैसे ग्रह चंद्रमा के पास जाकर मंद और अशांत प्रतीत हो रहे थे। नक्षत्रों की चमक फीकी पड़ गई और आकाश में धूमिल छाया छा गई। वायु के वेग से उमड़ते बादल समुद्र के उफान की तरह दिख रहे थे। श्री राम के वनगमन के समय पूरा नगर जैसे हिलने लगा। दिशाएं अशांत और अंधकारमय हो गईं। न ग्रहों की रोशनी दिख रही थी, न नक्षत्रों की। सभी नागरिक शोक में डूबे हुए थे। किसी ने भी न भोजन किया, न कोई सुख दुख की बातें की। अयोध्या के लोग राजा दशरथ को कोसते हुए निरंतर विलाप कर रहे थे। सड़कों पर चलते हुए किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर खुशी की कोई झलक नहीं थी। सबके मुख आंसुओं से भीगे हुए थे। शीतल हवा बहना बंद हो गई। चंद्रमा की शीतलता जैसे कहीं खो गई। सूर्य भी अपनी किरणों में तेज नहीं दिखा रहा था। पूरा संसार जैसे श्री राम के वियोग में व्याकुल हो उठा था। बच्चे अपने माता पिता को भूल गए। पत्नियों को अपने पतियों की सुध नहीं रही। भाइयों को अपने सगे भाई तक याद नहीं आए। सबके मन में केवल श्री राम की चिंता और प्रेम भरा था। जो उनके मित्र थे वे तो और भी अधिक दुख में डूबे हुए थे। वे रात में सो तक नहीं सके। इस तरह पूरी अयोध्या श्री राम के बिना शोक और भय में जलती हुई प्रतीत होने लगी, जैसे इंद्र से विहीन स्वर्ग अस्थिर हो गया हो। हाथियों, घोड़ों और सैनिकों के बीच पूरे नगर में एक भयंकर विलाप गूंजने लगा। जय श्री राम। वन की ओर जाते हुए श्री राम के रथ की धूल जब तक दिखती रही तब तक इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ ने अपनी नजरें उधर से हटाई नहीं। महाराज अपने धर्म प्रिय पुत्र को जब तक देख सके तब तक उनका शरीर मानो धरती पर और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। वे बार बार ऊंचे उठकर श्री राम को देखने की कोशिश करते रहे। जब राम के रथ की धूल भी नजर आनी बंद हो गई तब अत्यंत दुखी और व्याकुल होकर वे भूमि पर गिर पड़े। उस समय उन्हें सहारा देने के लिए उनकी धर्म पत्नी कौसल्या दाहिनी ओर आईं और कैकेयी बाईं ओर। कैकेयी को देखते ही धर्मपरायण राजा दशरथ का मन पीड़ा से भर उठा। वे बोले, पापमयी कैकेयी, तू मेरे शरीर को मत छू। मैं तुझे देखना भी नहीं चाहता। न तू मेरी पत्नी है और न ही सखी। जो लोग तुझसे जुड़े हैं मैं उन्हें भी अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानता। तेरा मन केवल धन और स्वार्थ में अटका है। धर्म से तेरा कोई संबंध नहीं। इसलिए आज से मैं तेरा परित्याग करता हूँ। मैंने तुझसे जो विवाह किया था वह संबंध अब इस लोक और परलोक दोनों के लिए समाप्त है। अगर तेरा पुत्र भरत इस राज्य को पाकर प्रसन्न होता है तो वह मुझे अपने श्राद्ध में दिया गया कोई अर्पण न करे। इस तरह दुख से व्याकुल कौसल्या ने धरती पर पड़े हुए राजा दशरथ को संभाला और उन्हें राजमहल की ओर ले गई। जैसे कोई जानबूझकर आग को छू ले और जलने की पीड़ा से तड़पता रहे, वैसे ही राजा दशरथ अपने ही दिए गए वचनों के कारण श्री राम के वनवास जाने का दुख सहते रहे। बार बार वे पीछे मुड़कर रथ के मार्ग को देखते रहे। उनका रूप उस समय ऐसा था जैसे राहु से ग्रस्त सूर्य फीका पड़ जाता है। वे अपने प्रिय पुत्र को याद करके विलाप करने लगे। नगर की सीमा पर पहुंचते हुए उन्होंने कहा, हाय, मेरे राम को ले जाते हुए रथ के पहियों के निशान तो दिख रहे हैं, लेकिन मेरे पुत्र का दर्शन नहीं हो रहा है। जो राम पहले राजमहल में चंदन से सुगंधित शैया पर विश्राम करते थे, आज वे किसी वृक्ष के नीचे जमीन पर सोए होंगे। उनके अंग धूल से सने होंगे और वे गहरी सांसें लेते हुए उठेंगे, जैसे कोई विशाल हाथी किसी जलाशय से उठता है। वन के लोग निश्चय ही राम को अनाथ की तरह भटकते देखेंगे। और जानकी, जो सुख भोगने के लिए ही बनी है, आज कांटों पर चलते हुए पीड़ा सह रही होगी। हिंसक जानवरों की आवाज सुनकर वह निश्चय ही डर जाएगी। अरे कैकेयी, अपनी इच्छा पूरी कर ले और विधवा होकर यह राज्य भोग। मैं श्री राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। इस तरह विलाप करते हुए राजा दशरथ भारी दुख में अपने महल लौटे।
उन्होंने देखा कि अयोध्या के हर घर में सन्नाटा पसरा है। बाजार हाट बंद हैं और लोग दुख से कमजोर और व्याकुल हो रहे हैं। सड़कों पर भीड़ कम हो गई है। नगर की इस दशा को देखकर राजा दशरथ अपने शोक में डूबे महल में ऐसे प्रवेश कर गए जैसे सूर्य बादलों में छिप जाता है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता के बिना वह राजमहल सूना लगने लगा, जैसे आकाश बिना चंद्रमा के खाली हो। राजा दशरथ ने कराहते हुए कहा, हाय राम, तुम हमें छोड़कर जा रहे हो। जो लोग 14 वर्षों तक जीवित रहेंगे और अयोध्या लौटे राम को देख पाएंगे, वे ही वास्तव में भाग्यशाली होंगे। रात के समय जब अंधकार छा गया, तब राजा दशरथ ने आधी रात में कौसल्या से कहा, कौसल्या, मेरी दृष्टि राम के साथ चली गई है। अब मैं तुझे देख भी नहीं पा रहा हूँ। अपने हाथ से मेरा स्पर्श करो ताकि मुझे कुछ शांति मिले। शोक में डूबे राजा दशरथ ने श्री राम को याद करते हुए लंबी सांसें ली। उन्हें देख कौसल्या अत्यंत दुखी हो गईं और उनके पास बैठकर विलाप करने लगी। जय श्री राम। शैया पर पड़े हुए राजा को अपने पुत्र श्री राम के वियोग में व्याकुल देखकर पुत्र शोक से पीड़ित कौसल्या ने कहा, अपने कुटिल स्वभाव और टेढ़ी चाल से चलने वाली कैकेयी अब सर्प की केंचुल छोड़कर नई त्वचा में स्वच्छंद होकर घूमेगी। जैसे घर में रहने वाला एक दुष्ट सर्प हमेशा भय का कारण बना रहता है, उसी तरह श्री राम को वनवास देकर अपनी इच्छा पूरी करने वाली कैकेयी हमें हमेशा दुख देती रहेगी। यदि श्री राम अयोध्या में रहते, भले ही वह किसी भी रूप में रहते, चाहे भीख मांगते या कैकेयी के दास बनकर, तो कम से कम हमें उनके दर्शन तो होते। इस वनवास के निर्णय ने हमें पूरी तरह से दुखी कर दिया है। कैकेयी ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए श्री राम को उनके अधिकार से वंचित कर दिया है, जैसे किसी यज्ञ में देवताओं का भाग छीनकर राक्षसों को अर्पित कर दिया जाए। वीर धनुर्धर श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अब निश्चित रूप से वन में प्रवेश कर चुके होंगे। महाराज, जिन्होंने जीवन में कभी कोई दुख नहीं देखा, आप उन्हें कैकेयी के कहने पर वनवास दे बैठे। अब उन तीनों को वन के कष्टों को झेलने के सिवा और कोई मार्ग नहीं बचा। रत्नों और सुख साधनों से वंचित हमारे ये प्रियजन अब जंगल के फल और कंदमूल खाकर गुजारा करेंगे। क्या वह शुभ घड़ी कभी आएगी जब मैं सीता और लक्ष्मण के साथ लौटे हुए श्री राम को देख पाऊंगी? कब वह दिन आएगा जब अयोध्यावासी आनंद से भरकर घर घर झंडे फहराकर अपने प्रिय राजकुमार के लौटने की खुशी मनाएंगे? कब अयोध्या नगरी पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह चमकते हुए हर्ष और उल्लास से भर उठेगी? जैसे कोई साहसी बैल अपनी गाय को आगे करके चलता है, वैसे ही हमारे वीर श्री राम अपनी पत्नी सीता को रथ पर आगे बिठाकर कब अयोध्या में प्रवेश करेंगे? कब नगर के लोग राजमार्ग पर चलते हुए श्री राम और लक्ष्मण पर फूलों और खील की वर्षा करेंगे? शिखरयुक्त पर्वतों के समान प्रतीत होने वाले आयुध धारण किए हुए सुंदर कुंडलों से सजे हुए श्री राम और लक्ष्मण कब हमारे नेत्रों के सामने प्रकट होंगे? कब ब्राह्मण कन्याएं प्रसन्न होकर फूलों और फलों के साथ अयोध्या की परिक्रमा करेंगी? कब धर्मात्मा, ज्ञान और तेजस्विता में अद्वितीय श्री राम अपनी प्रजा की भलाई करते हुए अयोध्या में लौटेंगे? मुझे लगता है कि पूर्व जन्म में मैंने अवश्य कोई बड़ा पाप किया होगा, जिससे आज मुझे अपने प्रिय पुत्र से वंचित रहना पड़ रहा है। जैसे किसी सिंह ने नवजात बछड़े वाली गाय को बलपूर्वक उसके बच्चे से अलग कर दिया हो, वैसे ही कैकेयी ने मुझे मेरे बेटे से दूर कर दिया है। अपने सद्गुणों और शास्त्रों के गहरे ज्ञान से संपन्न मेरे प्रिय श्री राम के बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। अब बिना श्री राम और लक्ष्मण के दर्शन के मुझ में जीवित रहने की शक्ति नहीं रही। जैसे ग्रीष्म ऋतु में सूर्य अपनी किरणों से धरती को जला देता है, उसी तरह यह पुत्र शोक की अग्नि आज मुझे भीतर तक जला रही है। जय श्री राम। श्रेष्ठ नारियों में एक कौशल्या को इस तरह विलाप करते देख धर्मप्रायण सुमित्रा ने यह धर्म से भरी बात कही, अरे बहन,
तुम्हारे पुत्र श्रीराम उत्तम गुणों से युक्त और पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। उनके लिए इस तरह विलाप करना और दुखी होकर रोना उचित नहीं है। इस तरह रोने से क्या लाभ? बहन, जो राज्य छोड़कर अपने महात्मा पिता को सत्यवादी बनाने के लिए वन को चले गए हैं, वे तुम्हारे महाबली और श्रेष्ठ पुत्र श्री राम उस महान धर्म का पालन कर रहे हैं जिसे सदैव सत्पुरुषों ने अपनाया है और जो परलोक में भी शुभ फल देने वाला है। ऐसे धर्मात्मा के लिए शोक करना उचित नहीं है। निष्पाप लक्ष्मण सभी प्राणियों के प्रति दयालु हैं। वे सदा श्री राम के प्रति आदर और प्रेम का व्यवहार करते हैं। अतः उन महात्मा लक्ष्मण के लिए यह वनवास भी लाभदायक ही है। विदेह कन्या सीता, जो सुख भोगने के योग्य हैं, उन्होंने भी सोच समझकर तुम्हारे धर्मात्मा पुत्र श्री राम के साथ वन को जाने का निर्णय लिया है। जो प्रभु अपनी कीर्ति से संसार में प्रसिद्ध हैं और सदैव सत्य के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें कौन सा यश और लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। श्री राम की पवित्रता और महानता को जानकर निश्चित रूप से सूर्य भी अपनी किरणों से उनके शरीर को संतप्त नहीं कर सकते। वन से निकलने वाली शीतल, सुखद और पवित्र वायु हमेशा श्री राम की सेवा करेगी। रात में शीतल चंद्रमा अपनी किरणों से निष्पाप श्री राम को सुख प्रदान करेगा। रणभूमि में जिन श्री राम ने राक्षसराज सुबाहु का संहार किया था, उन्हें विश्वामित्र जी ने अनेक दिव्य अस्त्र प्रदान किए थे। वे महाशूरवीर श्री राम अपने बाहुबल के भरोसे महल में जैसे निर्भय रहते थे, उसी तरह वन में भी निडर रहेंगे। जिनके बाणों के लक्ष्य से सभी शत्रु विनाश को प्राप्त होते हैं, उनके शासन में यह पृथ्वी और यहाँ के सभी प्राणी सुरक्षित रहेंगे। श्री राम का पराक्रम, उनकी शोभा और शक्ति देखकर यह निश्चित है कि वे वनवास समाप्त कर शीघ्र ही अपना राज्य प्राप्त करेंगे। देवी, श्री राम सूर्य के भी सूर्य, अग्नि के भी अग्नि, प्रभु के भी प्रभु और लक्ष्मी के भी श्रेष्ठ रूप हैं। वे चाहे वन में रहें या नगर में, उनके लिए कोई भी जीव हानिकारक नहीं हो सकता। पुरुषों में श्रेष्ठ श्री राम शीघ्र ही पृथ्वी, सीता और लक्ष्मी के साथ राज्याभिषेक प्राप्त करेंगे। जिनके वन गमन पर अयोध्या का समस्त जन समुदाय दुखी होकर आंसू बहा रहा था, जिन अपराजित और सदा विजयी श्री राम के साथ स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा सीता भी वन को गई हैं, उनके लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जिनके आगे धनुर्धर लक्ष्मण सदा अस्त्र शस्त्र लेकर चलते हैं, उनके लिए इस संसार में कौन सी वस्तु दुर्लभ है। देवी, मैं तुमसे सत्य कहती हूँ, तुम वनवास की अवधि समाप्त होने पर श्री राम को पुनः अयोध्या लौटते हुए देखोगी, इसलिए शोक और मोह को त्याग दो। जैसे नवोदित चंद्रमा अपनी छटा से सबको आनंदित करता है, वैसे ही तुम अपने पुत्र श्री राम को अपने चरणों में सिर रखकर प्रणाम करते देखोगी। राजमहल में प्रवेश कर पुनः राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त हुए अपने पुत्र को देखकर तुम्हारी आंखों से आनंद के आंसू छलक उठेंगे। देवी, श्री राम के लिए तुम्हारे मन में कोई दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनमें कोई भी अशुभ गुण नहीं है। तुम शीघ्र ही सीता और लक्ष्मण के साथ अपने पुत्र श्री राम को अयोध्या में देखोगी। पाप रहित देवी, तुम्हें सबको धैर्य बंधाना चाहिए, फिर स्वयं इस समय इतना दुख क्यों कर रही हो। देवी, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें रघुकुल नंदन श्री राम जैसा पुत्र प्राप्त हुआ है। श्री राम से बढ़कर सन्मार्ग पर चलने वाला इस संसार में कोई नहीं है। जैसे वर्षा ऋतु के बादल जल बरसाते हैं, वैसे ही तुम शीघ्र ही अपने पुत्र श्री राम को अपने चरणों में प्रणाम करते हुए देखोगी और आनंद के आंसुओं की वर्षा करोगी। तुम्हारे वरदायक पुत्र शीघ्र ही अयोध्या लौटकर अपने कोमल हाथों से तुम्हारे चरण दबाएंगे। जैसे बादलों की माला पर्वत को स्नान कराती है, वैसे ही तुम अपने वीर पुत्र को प्रणाम करते हुए आनंद के आंसुओं से उनका अभिषेक करोगी। सुमित्रा ने इन मधुर और सांत्वनापूर्ण वचनों से कौशल्या को ढांढस बंधाया और शांत हो गई।
सुमित्रा के इन वचनों को सुनकर महाराज दशरथ की पत्नी और श्री राम की माता कौशल्या का सारा शोक तुरंत ही समाप्त हो गया, जैसे शरद ऋतु के बादल शीघ्र ही छंट जाते हैं। जय श्री राम। जब धर्मपरायण महात्मा श्री राम वन की ओर प्रस्थान करने लगे, तब उनके प्रति प्रेम रखने वाले बहुत से अयोध्यावासी उनके साथ चल पड़े, यह निश्चय करके कि वे भी वन में ही रहेंगे। यह कहा गया है कि जिस प्रियजन की शीघ्र वापसी की कामना हो, उसे बहुत दूर तक विदा नहीं करना चाहिए। राजा दशरथ जब बलपूर्वक लौट आए गए, तब भी जो लोग श्री राम जी के रथ के पीछे चल रहे थे, वे अपने घर वापस नहीं लौटे, क्योंकि अयोध्यावासियों के लिए सगुण संपन्न महायशस्वी श्री राम पूर्ण चंद्रमा के समान प्रिय हो गए थे। अयोध्यावासियों ने श्री राम से घर लौटने की बहुत विनती की, लेकिन श्री राम अपने पिता के वचन की रक्षा के लिए वन की ओर ही बढ़ते गए। वे प्रजा को इस तरह प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे थे, मानो अपनी आंखों से उन्हें आत्मसात कर रहे हों। इस स्नेहपूर्ण क्षण में श्री राम ने अपने प्रिय प्रजाजनों से कहा, आप सबका जो प्रेम और आदर मेरे प्रति है, वही स्नेह और सम्मान आप मेरे भाई भरत के प्रति प्रकट करें। भरत का चरित्र अत्यंत सुंदर और सबका कल्याण करने वाला है। वे आप सबका भली भांति ध्यान रखेंगे और अपने धर्म से कभी विचलित नहीं होंगे। वे आप सभी के लिए एक आदर्श राजा साबित होंगे। श्री राम के इन स्नेहपूर्ण और धर्मयुक्त वचनों को सुनकर प्रजा का मन और अधिक विचलित हो गया। वे लोग श्री राम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उनमें कई विद्वान ब्राह्मण भी थे, जो ज्ञान, उम्र और तपस्या में महान थे। कुछ वृद्धों के सिर उम्र के कारण कांप रहे थे, फिर भी वे अपने आराध्य श्री राम के पीछे चल रहे थे। वे दूर से घोड़ों को पुकारते हुए कहने लगे, अरे तुम तेज गति से दौड़ने वाले घोड़ों, अपने स्वामी श्री राम को वन की ओर क्यों लिए जा रहे हो? लौट चलो, अपने स्वामी के सच्चे हितैषी बनो और उन्हें वापस अयोध्या ले चलो। वृद्ध ब्राह्मणों की इस आर्त पुकार को सुनकर श्री राम ने सहसा रथ छोड़ दिया और सीता तथा लक्ष्मण के साथ पैदल चलने लगे। वे ब्राह्मणों से दूरी न बने, इसलिए छोटे कदम रखते हुए चलते रहे। उनकी दृष्टि में स्नेह और करुणा थी। वे चाहते थे कि उनकी यात्रा में ब्राह्मणों का साथ बना रहे। श्री राम को पैदल चलते देख ब्राह्मणों के हृदय में व्याकुलता और बढ़ गई। वे अत्यंत दुखी होकर बोले, रघुनंदन, तुम ब्राह्मणों के सच्चे संरक्षक हो, इसलिए यह सारा ब्राह्मण समाज तुम्हारे साथ चल रहा है। हमारे सिर पर जो श्वेत छत्र हैं, वे तुम्हारे लिए छाया करने के लिए तत्पर हैं। हमने इन्हें वाजपेय यज्ञ में प्राप्त किया था और अब यही छत्र तुम्हारी सेवा में अर्पित हैं। ब्राह्मणों ने अपने प्रेम और भक्ति से भरे हुए वचनों में श्री राम से निवेदन किया, हम वेद मंत्रों में लीन रहने वाले ब्राह्मण हैं, लेकिन अब हमारी बुद्धि तुम्हारे वनवास के साथ चलने को आतुर हो गई है। हमारी स्त्रियां अपने घर में सुरक्षित रहेंगी, लेकिन हमारा कर्तव्य तुम्हारे साथ रहना है। अब हमें अपने धर्म को लेकर कोई संशय नहीं है। हमारे लिए अब यही धर्म है कि हम तुम्हारे साथ वन को चलें। इतने पर भी जब श्री राम नहीं रुके, तो ब्राह्मणों ने फिर विनम्रता पूर्वक कहा, हे राम, बहुत से ब्राह्मण अपने यज्ञों को आरंभ कर चुके हैं, लेकिन अब उनके यज्ञों की पूर्णता तुम्हारे लौटने पर ही निर्भर है। समस्त चराचर प्राणी तुम्हारे प्रति प्रेम रखते हैं। वे सभी तुमसे विनती कर रहे हैं कि तुम अयोध्या लौट चलो। तभी मार्ग में उन्हें तमसा नदी दिखाई दी, मानो वह भी अपनी धाराओं से श्री राम को रोकने का प्रयास कर रही हो। वहां पहुंचकर सुमंत्र ने घोड़ों को रथ से खोलकर उन्हें आराम दिया, जल पिलाया और नहलाया। इसके बाद उन्हें चरने के लिए छोड़ दिया। जय श्री राम। इसके बाद तमसा नदी के रमणीय तट पर विश्राम करते हुए श्री राम ने सीता की ओर देखकर सुमित्रानंदन लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। आज हमारे वनवास की पहली रात है। अब तुम्हें अयोध्या के लिए व्याकुल नहीं होना चाहिए।
देखो, इन सूने वनों में वन्य पशु पक्षी अपने अपने स्थान पर आकर अपनी भाषा में बोल रहे हैं। उनकी आवाजों से पूरा वन गूंज उठा है, मानो ये हमें इस अवस्था में देखकर व्यथित होकर हर ओर से विलाप कर रहे हों। मुझे विश्वास है कि अयोध्या नगरी भी हमारे इस वनवास को लेकर सभी नर नारियों के साथ शोक में डूबी होगी। लक्ष्मण, अयोध्या के लोग अपने सद्गुणों के कारण हमारे पिता महाराज दशरथ, मुझसे, तुमसे, भरत और शत्रुघ्न से बहुत प्रेम करते हैं। इस समय मुझे अपने माता पिता की बहुत चिंता हो रही है कि कहीं अत्यधिक रोने के कारण वे दृष्टिहीन न हो जाएं। लेकिन मुझे विश्वास है कि धर्मात्मा भरत अवश्य ही धर्म और नीति के अनुकूल वचनों से पिता और माता को सांत्वना देंगे। महाबली लक्ष्मण, तुमने मेरे साथ आकर बहुत बड़ा कार्य किया है। यदि तुम न आते तो मुझे सीता की रक्षा के लिए किसी अन्य सहायक की आवश्यकता होती। यद्यपि यहाँ विविध प्रकार के वन्य फल और मूल उपलब्ध हैं, फिर भी आज मैं केवल जल ग्रहण करके यह रात्रि बिताना उचित समझता हूँ। इतना कहने के बाद श्री राम ने सुमंत्र से भी कहा, सुमंत्र, आप घोड़ों की देखभाल में पूरी सावधानी रखें। सुमंत्र ने सूर्यास्त के बाद घोड़ों को लाकर बांध दिया और उन्हें चारा खिलाकर श्री राम के पास आ गए। फिर संध्या वंदन के पश्चात जब रात्रि हुई, तब सुमंत्र और लक्ष्मण ने श्री राम के लिए शयन स्थल तैयार किया। वृक्ष की पत्तियों से बनी उस शैया पर श्री राम, सीता और लक्ष्मण विश्राम करने लगे। थोड़ी देर में श्री राम और सीता को थकान के कारण सोया हुआ देख लक्ष्मण सुमंत्र के साथ उनके गुणों का वर्णन करते हुए पूरी रात जागते रहे। इसी बीच सूर्योदय का समय आ पहुंचा। प्रातःकाल श्री राम ने प्रजाजनों को सोता देख लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, देखो, ये पूर्वासी हमारे प्रेम में अपने घर बार को छोड़कर वृक्षों की जड़ों से सटकर सो रहे हैं। इनका स्नेह केवल हमसे है और ये हमें वापस अयोध्या ले जाने के लिए अपना संकल्प दृढ़ किए हुए हैं। आठ जब तक ये सो रहे हैं, हमें शीघ्रता से यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए ताकि इनके जागने से पहले हम आगे बढ़ जाएं। श्री राम की इस योजना को लक्ष्मण ने भी उचित माना। इसके बाद श्री राम ने सुमंत्र से कहा, सुमंत्र, शीघ्र रथ को तैयार करें ताकि हम वन की ओर प्रस्थान करें। आज्ञा पाकर सुमंत्र ने तुरंत घोड़ों को रथ में जोता और हाथ जोड़कर श्री राम को सूचित किया। श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ रथ पर सवार हुए और तमसा नदी को पार करके ऐसे मार्ग पर बढ़े जो सरल, सुरक्षित और कल्याणकारी था। प्रजाजनों को भ्रमित करने के लिए श्री राम ने सुमंत्र को आदेश दिया, सारथी, आप रथ को उत्तर दिशा की ओर ले जाएं और कुछ समय बाद किसी अन्य मार्ग से वापस लौटें ताकि किसी को हमारी दिशा का आभास न हो। श्री राम की इस युक्ति को सुमंत्र ने सफलतापूर्वक पूरा किया और पुनः श्री राम की सेवा में उपस्थित हुए। इसके बाद श्री राम, लक्ष्मण और सीता ने रथ पर सवार होकर तपोवन की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार वे मार्ग में आने वाले सभी शकुनों को देखते हुए धर्म मार्ग पर अग्रसर हुए। जय श्री राम। जैसे ही रात बीत गई और सुबह हुई, अयोध्या के लोग जब श्री राम को न देख पाए तो वे अत्यंत व्याकुल और दुखी हो गए। शोक से भरकर उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि वे कोई भी काम करने में असमर्थ हो गए। उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और वे इधर उधर श्री राम को खोजने लगे, लेकिन उन्हें राम जी के जाने का कोई भी संकेत या निशान नहीं मिला। श्री राम से बिछड़कर वे इतने दीनहीन हो गए कि उनके चेहरे पर दुख की छवि साफ झलक रही थी। वे एक दूसरे से करुण स्वर में कहने लगे, हाय, हमारी उस नींद को धिक्कार है जिसके कारण हम श्री राम के दर्शन करने से वंचित रह गए। जिन्होंने हमेशा हमारी रक्षा की, वे ही अब हमें छोड़कर वन को चले गए। अब हम इस जीवन को लेकर क्या करें? बिना श्री राम के जीने का कोई अर्थ ही नहीं है। बेहतर तो यह होगा कि हम यहीं अपने प्राण त्याग दें या उत्तर दिशा की ओर चल दें। अगर कोई हमसे राम जी के बारे में पूछेगा तो हम उसे क्या जवाब देंगे?
क्या यह कहेंगे कि जो सदा मधुर वचन बोलते थे और सबके लिए प्रिय थे, उन्हें हमने वन की ओर भेज दिया? यह तो हमसे कहा भी नहीं जाएगा। अयोध्या नगरी श्री राम के बिना सूनी हो गई है। वहां का हर व्यक्ति, स्त्री, बालक और वृद्ध सभी शोक में डूब जाएंगे। हम तो श्री राम के साथ रहने के लिए निकले थे, अब उनसे बिछड़कर अयोध्या में कैसे प्रवेश करेंगे? इस तरह विलाप करते हुए वे सभी लोग अपने हाथ उठाकर रोने लगे। वे उस बछड़े की तरह व्याकुल हो गए जो अपनी मां से बिछड़ जाता है। थोड़ी देर बाद उन्होंने रथ के चिन्हों को देखकर उस रास्ते पर चलना शुरू किया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद जब रथ के निशान भी मिट गए तो उनका दुख और भी गहरा हो गया। निराश होकर वे अयोध्या की ओर लौट पड़े। अयोध्या में प्रवेश करते ही उनका मन अत्यंत व्यथित हो गया। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्हें ऐसा लगा जैसे बिना चंद्रमा के आकाश या बिना जल के समुद्र की तरह अयोध्या नगरी अपनी सारी शोभा खो बैठी हो। शहर का यह हाल देखकर वे स्तब्ध रह गए। उनके दिलों से सारा उल्लास समाप्त हो गया था। दुख से भरकर वे अपने घरों में लौटे, लेकिन इस दर्द के कारण अपने और पराये में भी भेद नहीं कर पा रहे थे। जय श्री राम। इस प्रकार जो अत्यधिक दुखी, व्याकुल और शोक से भरे हुए थे, जिनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और जो श्री रामचंद्र जी के बिना लौट आए थे, उनका मन जैसे ठिकाने पर नहीं था। उनकी ऐसी दशा थी मानो उनके प्राण ही निकल गए हों। अपने अपने घरों में लौटकर वे अपने परिवार के बीच आंसू बहाने लगे। उनके चेहरे पर आंसुओं की धारा थी और उनके शरीर में कहीं भी खुशी का कोई चिन्ह नहीं दिखता था। उनके मन में भी आनंद का पूरी तरह अभाव था। व्यापारियों ने अपनी दुकानें नहीं खोली। बाजार में सामान तो था, लेकिन उन्हें खरीदने के लिए कोई ग्राहक नहीं आया। उस दिन घरों में चूल्हे तक नहीं जले, किसी ने भोजन नहीं बनाया। खोई हुई वस्तु मिलने पर भी किसी को Get makeup products at up to 35% off on your first order. Download Meesho now. खुशी नहीं हुई और धन मिलने पर भी किसी ने उसका स्वागत नहीं किया। जिन घरों में पहली बार संतान का जन्म हुआ था, वहां भी खुशी का माहौल नहीं था। जब नगरवासी अपने घरों को लौटे तो उनकी पत्नियां अपने पतियों को श्री राम के बिना वापस आया देखकर रोने लगी। दुख और क्रोध में उन्होंने अपने पतियों को कठोर बातें कहनी शुरू कर दी, जैसे हाथी को अंकुश से काबू किया जाता है। वे बोली, जो लोग श्री राम को नहीं देख सकते, उनके लिए घर-द्वार, परिवार, धन दौलत और सुख भोगों का कोई अर्थ नहीं है। लक्ष्मण ही सच्चे भक्त हैं, जो सीता जी के साथ श्री राम की सेवा के लिए उनके साथ वन जा रहे हैं। जिन नदियों, सरोवरों और वनों के पवित्र जल में श्री राम स्नान करेंगे, वे सच में पुण्यशाली हैं। पर्वत, वन और नदियां भी श्री राम के आगमन से शोभायमान हो जाएंगी। जहां भी श्री राम जाएंगे, वहां की प्रकृति भी उनकी सेवा में जुट जाएगी। फूलों से लदे वृक्ष अपनी छटा बिखेरेंगे और पर्वत अपनी ओर से तरह तरह के जलस्रोत और सुंदर दृश्य दिखाएंगे। जहां श्री राम हैं, वहां न तो कोई भय है और न ही किसी तरह की हार। हमें उनसे दूर जाने से पहले ही उनके पीछे चल देना चाहिए। नगर की स्त्रियां अपने पतियों से यही आग्रह करने लगी। उन्होंने कहा, वन में श्री राम हमारी रक्षा करेंगे और सीता जी हमारी देखभाल करेंगी। यहाँ अयोध्या में रहना अब आनंदहीन और निरर्थक हो गया है। उन्होंने आगे कहा, कैकेयी के कारण यह राज्य अनाथ सा हो गया है। धर्म की मर्यादा टूट गई है और अब यहाँ रहना हमें उचित नहीं लगता। जिस महिला ने अपने स्वार्थ के लिए अपने ही पुत्र और पति को त्याग दिया, वह और क्या नहीं कर सकती। हम अपने बच्चों की कसम खाकर कहते हैं कि जब तक कैकेयी जीवित है, हम उसके राज्य में नहीं रहेंगे। नगर की स्त्रियां दुख से इतनी व्याकुल हो गईं कि उनके लिए अब यहाँ रहना असहनीय हो गया। या तो जहर खाकर मर जाए या श्री राम के पीछे वन चले जाएं। उन्होंने कहा,
लक्ष्मण के बड़े भाई श्रीराम का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर है। उनका स्वर मधुर और उनकी वाणी सत्य है। वे अत्यंत बलशाली और शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। इस तरह नगर की महिलाएं श्रीराम के वियोग में विलाप करती रहीं। पूरा नगर शोक में डूबा था। दिन ढल गया और रात हो गई, लेकिन किसी घर में दीपक नहीं जले। न स्वाध्याय हुआ, न कोई कथा वार्ता। पूरा नगर अयोध्या नगरी जैसे जल रहित समुद्र या तारे रहित आकाश लग रही थी। नगर की स्त्रियां श्रीराम के वियोग में ऐसे रो रही थीं, मानो उनके अपने सगे बेटे या भाइयों को वनवास दे दिया गया हो। उनके लिए श्रीराम केवल राजा ही नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य के समान प्रिय थे। उनके विलाप और आंसुओं से पूरा नगर शोकमय हो गया। जय श्री राम। उधर वीर श्रीराम भी पिता की आज्ञा को बार बार याद करते हुए उस रात में काफी दूर निकल गए। इसी तरह चलते चलते वह शुभ रात्रि भी बीत गई। सुबह होने पर उन्होंने मंगलमयी संध्योपासना की और फिर विभिन्न जनपदों को पार करते हुए आगे बढ़ गए। जिन खेतों की जमीन जोती गई थी, उन गांवों और फूलों से सजे हुए जंगलों को देखते हुए वे तेज रफ्तार घोड़ों के रथ पर सवार आगे बढ़ रहे थे, लेकिन सुंदर दृश्यों को देखने में तल्लीन होने के कारण रथ की गति भी उन्हें धीमी लग रही थी। रास्ते में जहां जहां वे छोटे बड़े गांवों से गुजरे, वहां के लोगों की बातें उनके कानों में पड़ रही थीं। अरे, राजा दशरथ को धिक्कार है, जो कामवासना में पड़कर ऐसा निर्णय ले बैठे। क्रूर और अधर्मी कैकेयी ने तो दया को बिल्कुल छोड़ दिया है। उसने महाराज के ऐसे धर्मपरायण, ज्ञानी, दयालु और संयमी पुत्र को वनवास दिलवा दिया। लोग सीता जी के लिए भी चिंता कर रहे थे। जनकनंदिनी सीता, जो हमेशा सुख में रहीं, अब वन के कष्ट कैसे सहन करेंगी। गांव वासियों की ये बातें सुनते सुनते श्रीराम कोसल जनपद की सीमा पार कर गए। इसके बाद उन्होंने शीतल और सुखद जल वाली वेदश्रुति नदी को पार किया और दक्षिण दिशा की ओर बढ़ चले, जो अगस्त्य मुनि की तपोभूमि मानी जाती है। बहुत देर चलने के बाद उन्होंने गोमती नदी को पार किया, जहां के तट पर बहुत सी गायें चर रही थीं। फिर उन्होंने तेज रफ्तार घोड़ों के साथ स्यंदिका नदी को भी पार किया, जहां मोरों और हंसों की मधुर आवाज गूंज रही थी। श्रीराम ने सीता जी को वह समृद्ध भूमि दिखाई, जो पहले राजा मनु ने इक्ष्वाकु को दी थी। आगे बढ़ते हुए श्रीराम ने अपने सारथी को पुकारा और मधुर स्वर में कहा, सारथी, मैं कब अपने माता पिता से दोबारा मिलूंगा और सरयू नदी के पास के फूलों से भरे वन में घूमूंगा। उन्होंने आगे कहा, हालांकि मुझे शिकार खेलने का बहुत अधिक शौक नहीं है, लेकिन यह एक ऐसी अद्वितीय क्रीड़ा है जो राजाओं और ऋषियों को प्रिय रही है। इसी परंपरा को मनु पुत्रों ने आगे बढ़ाया और धनुर्धरों को यह क्रीड़ा बहुत प्रिय रही है। इस तरह श्रीराम सारथी से विभिन्न विषयों पर मधुर वाणी में बातें करते हुए अपने पथ पर आगे बढ़ते चले गए। जय श्री राम। इस तरह विशाल और सुंदर कोसल देश की सीमा को पार करके लक्ष्मण के बड़े भाई बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या की ओर मुंह किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोले, हे ककुत्स्थ वंश के राजाओं द्वारा पालित नगरियों में श्रेष्ठ अयोध्या, मैं तुम्हें और तुम्हारी रक्षा करने वाले तथा तुम्हारे भीतर निवास करने वाले सभी देवताओं को प्रणाम करता हूँ और वन में जाने की आज्ञा चाहता हूँ। वनवास की अवधि पूरी करने के बाद जब मैं महाराज के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा, तब फिर लौटकर तुम्हारा दर्शन करूंगा और अपने माता पिता से भी मिलूंगा। इसके बाद सुंदर और लालिमा से युक्त नेत्रों वाले श्री राम ने दाहिनी भुजा उठाई, आंखों में आंसू भरे हुए थे और वे दुखी होकर जनपद के लोगों से बोले, आप सबने मुझ पर बड़ी कृपा की है और मुझे बहुत प्रेम और स्नेह दिया है। मेरी खातिर आप लोगों ने बहुत समय तक कष्ट सहा, लेकिन अब आप सबका इतने समय तक दुहक में पड़े रहना उचित नहीं है। इसलिए अब आप सब अपने अपने कार्यों में लग जाइए। यह सुनकर वहां उपस्थित लोगों ने महात्मा श्री राम को प्रणाम किया, उनकी परिक्रमा की और दुख से विलाप करते हुए वहीं रुक गए।
उनके नेत्र अभी भी श्री राम के दर्शन से तृप्त नहीं हुए थे। वे रो ही रहे थे कि इतने में श्री रामचंद्र जी उनकी दृष्टि से ओझल हो गए, जैसे सूर्य संध्या के समय अस्त हो जाता है। इसके बाद पराक्रमी श्री राम रथ पर सवार होकर कोसल जनपद को पार करने लगे। यह जनपद धन धान्य से संपन्न और आनंददायक था। वहां के लोग दानशील थे और उस भूमि में कोई भय नहीं था। चारों ओर हरियाली, यज्ञों के चिन्ह और चैत्य वृक्षों की शोभा थी। सुंदर बगीचों और आम के वनों ने इस प्रदेश की शोभा बढ़ा दी थी। जल से भरे सुंदर सरोवर थे। यह समृद्ध भूमि स्वस्थ, हृष्ट-पुष्ट मनुष्यों और गांव के समूहों से भरी हुई थी। इस जनपद की सुरक्षा अनेक राजा करते थे और वेद मंत्रों की मधुर ध्वनि यहाँ हमेशा गूंजती रहती थी। कोसल देश से आगे बढ़ते हुए धैर्यवान श्री रामचंद्र जी मध्यम मार्ग से एक ऐसे राज्य में पहुँचे जो सुख सुविधा, धन धान्य और रमणीय बगीचों से भरा हुआ था। यह प्रदेश सामंत राजाओं के संरक्षण में आने वाला क्षेत्र था। इस राज्य में प्रवेश करते ही उन्होंने दिव्य त्रिपथगामिनी गंगा नदी के दर्शन किए। गंगा शीतल निर्मल जल से भरी हुई थी और उनके किनारे किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं थी। अनेक महर्षि उनके तट पर आश्रम बनाकर तपस्या करते थे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर बने सुंदर आश्रम इस दिव्य नदी की शोभा को और बढ़ा रहे थे। गंगा के पवित्र जल में देवता, दानव, गंधर्व और किन्नर स्नान करते थे। नागों और गंधर्वों की पत्नियां भी उनके जल का सेवन करती थीं। गंगा के दोनों तट देवताओं के रमणीय पर्वतीय क्रीड़ा स्थलों से शोभायमान थे। उनके किनारे सुंदर देव उद्यान भी थे। कभी कभी अप्सराएं भी गंगा के जलकुंडों में स्नान करने आती थीं। गंगा का निर्मल जल जब पत्थरों से टकराता तो ऐसा प्रतीत होता मानो उनका मधुर हास हो रहा हो। कहीं उनका जल वेणी के समान बहता तो कहीं भंवरों से शोभित होता। गंगा का जल कहीं स्थिर और गहरा था तो कहीं वे बड़े वेग से प्रवाहित होती थीं। कहीं मृदंग जैसी गंभीर ध्वनि सुनाई देती तो कहीं वज्रपात जैसी गर्जना होती। उनके जल में देवताओं के समुदाय डुबकी लगाते थे। कहीं कहीं उनका जल नील कमल और कुमुदों से ढका हुआ था। कभी बालू के सुंदर विस्तार तो कभी निर्मल तटों के दर्शन होते। हंसों और सारसों के कलरव उनकी शोभा को और बढ़ाते थे। गंगा के तटवर्ती वनों में मदमस्त गजराज और जंगली हाथियों का कोलाहल रहता था। इन वनों में फूलों, फलों, लताओं और पक्षियों की भरमार थी, जिससे ये क्षेत्र किसी सजे संवरे गहनों से विभूषित युवती की तरह लगते थे। गंगा का प्राकट्य भगवान विष्णु के चरणों से हुआ था, इसलिए वे पापों का नाश करने वाली मानी जाती हैं। उनके जल में सूंस, घड़ियाल और सर्प निवास करते थे। महाबाहु श्री राम सगरवंशी राजा भगीरथ के तप के फलस्वरूप धरती पर अवतरित हुई इस पवित्र भागीरथी गंगा के पास पहुँचे। उस समय गंगा की यह धारा श्रृंगवेरपुर में बह रही थी। वहां गंगा के जल में लहरों और भंवरों की अद्भुत छटा दिखाई दे रही थी। गंगा को देख श्री राम ने सारथी सुमंत्र से कहा, हे सूत, आज हम यहीं ठहरेंगे। गंगा जी के समीप यह जो विशाल और सुंदर इंगुदी का वृक्ष है, हम आज इसकी छाया में रात बिताएंगे। उन्होंने आगे कहा, इस पावन नदी का जल देवताओं, मनुष्यों, गंधर्वों, पशुओं और पक्षियों के लिए पूजनीय है। मैं यहाँ रहकर इस कल्याणकारी गंगा जी के दर्शन करता रहूंगा। श्री राम के आदेश को स्वीकार कर लक्ष्मण और सुमंत्र ने अपने घोड़ों को इंगुदी वृक्ष के पास ले जाकर बांधा। उस सुंदर वृक्ष के नीचे पहुंचकर श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ रथ से उतर गए। सुमंत्र ने भी रथ से उतरकर घोड़ों को खोल दिया और फिर हाथ जोड़कर श्री राम के पास जाकर उनके सामने खड़े हो गए। श्रृंगवेरपुर में निषाद कुल के राजा गुह का राज था। वे श्री रामचंद्र जी के प्राणों के समान प्रिय मित्र थे। वे शारीरिक बल और सेना की दृष्टि से भी बहुत शक्तिशाली थे और निषादों के प्रसिद्ध और सम्मानित राजा माने जाते थे।
जब निषादराज गुह ने सुना कि पुरुष सिंह श्री राम उनके राज्य में पधारे हैं, तो वह अपने बुजुर्ग मंत्रियों और सगे संबंधियों के साथ उनका स्वागत करने के लिए आया। दूर से गुह को आता देख श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ आगे बढ़कर उससे मिले। जब गुह ने श्री राम को साधारण वल्कल वस्त्रों में देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने भावुक होकर श्री राम को हृदय से लगाते हुए कहा, श्री राम, जैसे अयोध्या का राज्य आपका है, वैसे ही मेरा यह राज्य भी आपका ही है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप जैसे प्रिय अतिथि को पाकर मैं कृतार्थ हो गया हूँ। इसके बाद वो उत्तम प्रकार के अन्न और अन्य सामग्री लेकर सेवा में उपस्थित हुआ। उसने शीघ्रता से अर्घ्य अर्पित करते हुए कहा, महाबाहो, आपका हार्दिक स्वागत है। इस राज्य की सारी भूमि आपकी है। हम आपके सेवक हैं और आप हमारे स्वामी। आप कृपया इस राज्य का संचालन करें। यह भक्ष्य, अन्न, भोज्य, व्यंजन, पेय पदार्थ और लेह्य, चटनी आदि आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। आपके आराम के लिए उत्तम शय्याएं भी तैयार हैं और आपके घोड़ों के लिए चारा और घास भी उपलब्ध है। कृपया इन्हें स्वीकार करें। गुह की इस सेवा भावना को देखकर श्री राम ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, प्रिय मित्र, तुम्हारा स्नेह और आतिथ्य ही हमारे लिए सबसे बड़ा सत्कार है। तुमसे मिलकर हमें अत्यंत प्रसन्नता हुई है। इसके बाद श्री राम ने अपनी भुजाओं से गुह को प्रेम पूर्वक आलिंगन किया और बोले, गुह, यह हमारा सौभाग्य है कि आज तुम्हें स्वस्थ और आनंदित देख रहे हैं। क्या तुम्हारे राज्य में सब कुशल है? तुम्हारे मित्र, परिवार और वनवासी सब सुखी तो हैं? श्री राम ने आगे कहा, तुमने प्रेमवश जो सामग्री प्रस्तुत की है, मैं इसे लेने में असमर्थ हूँ। इस समय मैं किसी और की दी हुई सामग्री का सेवन नहीं करता। मैंने संकल्प लिया है कि वल्कल और मृगचर्म धारण कर केवल फल और मूल पर जीवन यापन करूंगा। इसलिए मुझे इन सामग्रियों की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो घोड़ों के लिए चारा और पानी की व्यवस्था की गई है, वही मेरे लिए पर्याप्त है। मेरे पिता महाराज दशरथ को ये घोड़े अत्यंत प्रिय हैं और इनकी सेवा से ही तुम्हारा सत्कार पूर्ण हो जाएगा। श्री राम के आदेश को सुनकर गुह ने अपने सेवकों को तुरंत घोड़ों के लिए चारा और पानी की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। इसके बाद संध्या काल में श्री राम ने संध्योपासना की और भोजन के नाम पर केवल लक्ष्मण द्वारा लाया गया जल ग्रहण किया। फिर सीता जी के साथ उन्होंने भूमि पर तृण की शैया बिछाकर विश्राम किया। लक्ष्मण ने श्री राम के चरणों की सेवा करके उनके आराम के बाद स्वयं दूर एक वृक्ष के सहारे बैठकर रात भर उनकी रक्षा की। गुह भी सुमंत्र के साथ धनुष उठाकर श्री राम की सुरक्षा के लिए पूरी रात जागता रहा। इस प्रकार महात्मा श्री राम, जिन्होंने सदैव सुख ही देखा था, इस कठिन परिस्थिति में भी धैर्य पूर्वक रात बिताई। जय श्री राम। लक्ष्मण को अपने भ्राता श्री राम के प्रति स्वाभाविक प्रेम और सेवा भाव से जागते हुए देखकर निषादराज गुह को बहुत पीड़ा हुई। उसने लक्ष्मण से कहा, राजकुमार, आपके लिए यह आरामदायक शैया तैयार है। कृपया इस पर विश्राम करें और कुछ देर सुखपूर्वक सो लें। हम वनवासी हैं, कष्ट सहना हमारा स्वभाव है, लेकिन आप राजमहलों में पले हैं, इसलिए आपको आराम की आवश्यकता है। श्री राम की रक्षा के लिए हम सभी जागते रहेंगे। मुझे श्री राम से अधिक प्रिय इस संसार में और कोई नहीं है। उनके आशीर्वाद से ही मुझे यश, धर्म और संपत्ति की प्राप्ति हुई है। इसलिए मैं और मेरे सभी साथी धनुष लेकर उनकी रक्षा के लिए तत्पर हैं। इस वन में विचरने के कारण हम यहाँ की हर परिस्थिति से परिचित हैं। यदि कोई शत्रु भी आ जाए तो हम उसे आसानी से परास्त कर लेंगे। गुह की इस भक्ति भरी बात सुनकर लक्ष्मण ने उत्तर दिया, निषादराज, आपकी सच्ची निष्ठा और धर्मपरायणता के लिए हम कृतज्ञ हैं।
लेकिन जब महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम और माता सीता इस भूमि पर तृण बिछाकर सो रहे हैं, तो मेरे लिए आरामदायक शैया पर सोना, स्वादिष्ट भोजन करना या कोई सुख भोगना कैसे संभव है? देखिए, जिनका पराक्रम देवताओं और असुरों के लिए भी अजेय है, वे श्री राम आज इस सरल शैया पर विश्राम कर रहे हैं। मुझे यह सोचकर भारी चिंता हो रही है कि जिन महाराज दशरथ ने कठिन तप और यज्ञों के माध्यम से श्री राम जैसे पुत्र को पाया, वे इस वियोग को कैसे सहन करेंगे। मुझे आशंका है कि इस दुख के कारण वे अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। अयोध्या नगरी, जो सदैव आनंद और उत्सवों से भरी रहती थी, अब इस दुख से शोकमग्न हो जाएगी। रनिवास की स्त्रियों के विलाप की आवाजें भी शायद अब थम चुकी होंगी। मुझे नहीं पता कि महाराज दशरथ, माता कौशल्या और माता सुमित्रा आज की रात तक जीवित रहेंगे या नहीं। यदि माता कौशल्या श्री राम के वियोग को सहन न कर सकीं, तो यह हमारे लिए बहुत दुखद होगा। महाराज दशरथ के बिना अयोध्या का वैभव भी समाप्त हो जाएगा। मैं सोचता हूँ कि क्या हमारे वनवास की अवधि समाप्त होने तक महाराज जीवित रहेंगे? क्या हम इस वनवास के बाद श्री राम के साथ सुरक्षित अयोध्या लौट सकेंगे? इस तरह अपने भ्राता के प्रति अटूट प्रेम और चिंता में डूबे लक्ष्मण सारी रात जागते रहे। उनकी करुणा भरी बातें सुनकर निषादराज गुह भी अत्यंत व्यथित हो गया। वह अपने आंसू रोक न सका और दुख से व्याकुल हो गया। जय श्री राम। जब रात बीत गई और प्रभात का समय हुआ, तब विशाल वक्ष वाले महायशस्वी श्री राम ने शुभ लक्षणों से युक्त सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, तात, रात्रि व्यतीत हो गई है, अब सूर्योदय का समय पहुंचा है। वह अत्यंत काले रंग का पक्षी कोयल मधुर स्वर में कुहू कुहू बोल रहा है और वन में अव्यक्त शब्द करने वाले मोरों की केका वाणी भी सुनाई दे रही है। इसलिए हे सौम्य, अब हमें तीव्र गति से बहने वाली समुद्रगामिनी गंगा जी को पार करना चाहिए। मित्रों को आनंदित करने वाले सुमित्रा नंदन लक्ष्मण ने श्री राम के कथन का अर्थ समझकर तुरंत गुह और सुमंत्र को बुलाया और पार उतरने की व्यवस्था करने को कहा और स्वयं अपने भाई के सामने आकर खड़े हो गए। श्री रामचंद्र जी का वचन सुनकर उनका आदेश शिरोधार्य करके निषादराज गुह ने तुरंत अपने मंत्रियों को बुलाया और इस प्रकार कहा, तुम घाट पर शीघ्र ही एक ऐसी नाव ले आओ जो मजबूत होने के साथ ही सुगमता से खेने योग्य हो, जिसमें पतवार लगी हो, कुशल कर्णधार बैठा हो और वह देखने में सुंदर हो। निषादराज गुह की आज्ञा सुनकर उनका महान मंत्री गया और एक सुंदर नाव घाट पर लाकर खड़ी की और इसकी सूचना गुह को दी। तब गुह ने हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से कहा, प्रभु, यह नौका उपस्थित है, बताइए इस समय आपकी और क्या सेवा करूं? देव कुमार के समान तेजस्वी तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री राम ने प्रसन्न होकर कहा, सखे, तुमने मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया। अब शीघ्र ही सारा सामान नाव पर चढ़ाओ। यह कहकर श्री राम और लक्ष्मण ने कवच धारण किया, तरकस एवं तलवार बांधी तथा धनुष लेकर वे दोनों भार्या सीता के साथ उसी मार्ग से गंगा जी के तट पर गए जिस मार्ग से सब लोग घाट पर जाया करते थे। इस समय धर्म के ज्ञाता भगवान श्री राम के पास जाकर सारथी सुमंत्र ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, अब मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब दशरथ नंदन श्री राम ने सुमंत्र को अपने उत्तम दाहिने हाथ से स्पर्श करते हुए कहा, सुमंत्र जी, अब आप शीघ्र ही पुनः महाराज के पास लौट जाइए और वहां सावधान होकर रहिए। उन्होंने आगे कहा, महाराज की आज्ञा से मैं रथ द्वारा यात्रा कर सका हूँ, लेकिन अब हम रथ छोड़कर पैदल ही महान वन की यात्रा करेंगे। अतः आप लौट जाइए। अपने को घर लौटने की आज्ञा पाकर सारथी सुमंत्र शोक से व्याकुल हो उठे और इक्ष्वाकुनंदन पुरुष सिंह श्री राम से इस प्रकार बोले, रघुनंदन, जिसकी प्रेरणा से आपको भाई और पत्नी के साथ साधारण मनुष्यों की भांति वन में रहने को विवश होना पड़ा है, उस विधाता के आदेश को इस संसार में किसी ने भी उल्लंघन नहीं किया। जब आप जैसे महान पुरुष पर यह संकट आ सकता है,
तब मैं समझता हूँ कि ब्रह्मचर्य पालन, वेदों का स्वाध्याय, दयालुता अथवा सरलता का भी शायद कोई फल नहीं है। वीर रघुनंदन। पिताजी के सत्य की रक्षा के लिए विदेहनंदिनी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में निवास करते हुए आप तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाले महापुरुष नारायण की भांति महान यश प्राप्त करेंगे। श्री राम, निश्चय ही हम लोग हर तरह से मारे गए हैं, क्योंकि आपने हमें अपने साथ न ले जाकर अपने दर्शन के सुख से वंचित कर दिया। अब हम पापिनी कैकेयी के वश में पड़कर दुख भोगते रहेंगे। अपने आत्मा के समान प्रिय श्री रामचंद्र जी से ऐसा कहकर जब सुमंत्र ने उन्हें दूर जाने को उद्यत देखा, तो वे शोक से अत्यंत व्याकुल होकर देर तक रोते रहे। आंसुओं का प्रवाह थमने पर उन्होंने आचमन करके स्वयं को पवित्र किया। तब श्री रामचंद्र जी ने मधुर वाणी में सुमंत्र जी से कहा, सुमंत्र जी, मेरी दृष्टि में इक्ष्वाकु वंश का हित करने वाला आपके समान दूसरा कोई नहीं है। आप ऐसा प्रयास करें कि महाराज दशरथ को मेरे कारण कोई शोक न हो। पृथ्वीपति महाराज दशरथ एक तो वृद्ध हैं, दूसरे उनका सारा मनोरथ चूर चूर हो गया है। इस कारण उनका हृदय शोक से अत्यंत पीड़ित है। यही कारण है कि मैं आपको उनकी देखभाल के लिए कह रहा हूँ। वे महामनस्वी महाराज कैकेयी का प्रिय करने की इच्छा से आपको जो भी आज्ञा दें, उसे आप आदर पूर्वक पालन करें। यही मेरा अनुरोध है। राजा लोग इसीलिए राज्य का पालन करते हैं कि किसी भी कार्य में उनकी इच्छा की पूर्ति में कोई विघ्न न हो। सुमंत्र जी, किसी भी कार्य में ऐसा न हो कि महाराज को कोई अप्रिय बात सुननी पड़े और वे शोक से दुबले हो जाएं। आपको इसी प्रकार का ध्यान रखना चाहिए। जिन्होंने कभी दुख नहीं देखा है, उन आर्य, जितेंद्रिय और वृद्ध महाराज को मेरी ओर से प्रणाम करके यह बात कहिएगा। हम लोग अयोध्या से निकल गए हैं या हमें वन में रहना पड़ेगा, इस बात को लेकर न तो मुझे कोई शोक है और न लक्ष्मण को ही इसका कोई दुख है। 14 वर्ष समाप्त होने पर हम शीघ्र ही लौट आएंगे और तब आप मुझे, लक्ष्मण को और सीता को पुनः देख सकेंगे। सुमंत्र जी, महाराज से ऐसा कहिएगा और मेरी माता कौसल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी को बारंबार मेरा कुशल समाचार दीजिएगा। माता कौसल्या से कहिएगा कि आपका पुत्र स्वस्थ और प्रसन्न है। इसके बाद सीता की ओर से, मेरी ओर से तथा लक्ष्मण की ओर से भी माताओं को चरण वंदना कहिएगा। अंत में मेरी ओर से महाराज से निवेदन कीजिएगा कि भरत को शीघ्र बुलाएं और जब वे आ जाएं, तब उन्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करें। भरत को छाती से लगाकर और युवराज पद पर अभिषिक्त करके महाराज को हमारे वियोग से उत्पन्न दुख को सहने की शक्ति मिलेगी। भरत से भी हमारा यह संदेश कहिएगा कि जैसा व्यवहार वह महाराज के साथ करते हैं, वैसा ही सभी माताओं के प्रति भी करें। उनकी दृष्टि में कैकेयी का जो स्थान है, वही स्थान सुमित्रा और माता कौसल्या का भी होना चाहिए। पिताजी का प्रिय करने की इच्छा से युवराज पद को स्वीकार करके यदि तुम राजकाज की देखभाल करते रहोगे, तो तुम्हें इहलोक और परलोक में सदा सुख मिलेगा। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को वापस लौटने के लिए समझाया। तब उनकी सारी बातें सुनकर सुमंत्र प्रेम पूर्वक बोले, ता यदि मैं स्वामी के प्रति सेवा में कोई भूल करूं या स्नेहवश कोई अनुचित बात कह दूं, तो कृपया मुझे क्षमा करें। अयोध्या में आपकी माता पुत्र शोक से संतप्त हैं, मैं उन्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूं? जब अयोध्या के लोगों ने आपको मेरे रथ में देखा था, अब इस रथ को आपके बिना देखकर उनका हृदय टूट जाएगा। युद्ध में जैसे स्वामी के बिना सारथी का अकेला रथ देखकर सेना निराश हो जाती है, वैसे ही यह अयोध्या नगरी आपको बिना देखकर दुखी हो जाएगी। सुमंत्र ने आगे कहा, अयोध्या में लोग आपके वियोग में पहले ही व्याकुल हैं। आपके बिना मैं खाली रथ लेकर लौटूंगा तो लोग 100 गुना अधिक विलाप करेंगे। क्या मैं महारानी कौशल्या से झूठ बोलूं कि मैंने आपके बेटे को उनके मामा के घर पहुंचा दिया है? ऐसा असत्य वचन मैं नहीं कह सकता। आपके बिना यह रथ भी अधूरा है
और घोड़े भी इसे खींचने को तैयार नहीं होंगे। इसलिए आप मुझे भी वन में साथ ले चलने की आज्ञा दें। यदि आप मुझे साथ नहीं ले जाते तो मैं रथ सहित अग्नि में प्रवेश कर लूंगा। वन में आपकी सेवा करने का सौभाग्य पाकर मैं स्वर्ग और अयोध्या दोनों का त्याग करने को तैयार हूँ। जब वनवास की अवधि समाप्त होगी तब मैं इसी रथ में आपको वापस अयोध्या ले जाऊंगा। आपके साथ ये 14 वर्ष मेरे लिए पल भर के समान बीतेंगे और आपके बिना ये 14 वर्ष युगों के समान लगेंगे। इसलिए कृपया मुझे साथ चलने की आज्ञा दें। सुमंत्र की इस दीन याचना को सुनकर श्री राम ने स्नेहपूर्वक कहा, सुमंत्र जी, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे अत्यधिक स्नेह करते हैं, लेकिन जिस कारण से मैं आपको अयोध्या भेज रहा हूँ उसे समझिए। आपके लौटने से मेरी माता कैकेयी को विश्वास हो जाएगा कि मैं वन चला गया हूँ। यदि आप नहीं लौटे तो उन्हें संदेह होगा। मैं नहीं चाहता कि महाराज दशरथ को किसी भी तरह से मिथ्यावादी समझा जाए। मेरी इच्छा है कि भरत को राज्य सुचारू रूप से मिल जाए। इसलिए कृपया अयोध्या लौट जाइए और वहां सबको मेरा संदेश दीजिए। श्री राम ने सुमंत्र को सांत्वना दी और फिर उत्साहपूर्वक निषादराज गुह से कहा, गुह, अब मुझे ऐसे वन में नहीं रहना है जहां लोगों का आना जाना अधिक हो। मुझे निर्जन वन के आश्रम में निवास करना है। इसलिए जटाधारण और तपस्वियों के नियमों को अपनाना आवश्यक है। मैं फलमूल का आहार और पृथ्वी पर शयन करूंगा। पिताजी का हित करने की इच्छा से मैं सीता और लक्ष्मण की अनुमति लेकर वन को जाऊंगा। तुम मेरे केशों को जटा रूप में बनाने के लिए बड़ का दूध ले आओ। गुह ने तुरंत बड़ के पेड़ का दूध लाकर श्री राम को सौंप दिया। श्री राम ने उसी से अपनी और लक्ष्मण की जटाएं बना ली। महाबाहु और पराक्रमी श्री राम तुरंत ही जटाधारी हो गए। उस समय श्री राम और लक्ष्मण वल्कल वस्त्र और जटाओं के साथ ऋषियों के समान दिव्य प्रतीत हो रहे थे। इसके बाद श्री राम ने वानप्रस्थ जीवन की दीक्षा लेते हुए वनवासी धर्म का पालन करने का संकल्प लिया। फिर उन्होंने अपने मित्र गुह से कहा, निषादराज, तुम्हें अपनी सेना, खजाना, किला और राज्य की रक्षा को लेकर सदैव सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि राज्य की रक्षा करना बहुत कठिन कार्य है। श्री राम ने गुह को इस प्रकार निर्देश देकर विदा ली और सीता तथा लक्ष्मण के साथ आगे बढ़ चले। उनके मन में तनिक भी व्याकुलता नहीं थी। जब वे गंगा नदी के तट पर पहुँचे तो वहां खड़ी नाव को देख श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, देखो नाव तैयार है। तुम सीता को प्रेम पूर्वक सहारा देकर नाव पर बैठा दो और फिर स्वयं भी उस पर बैठ जाओ। भाई की आज्ञा मानते हुए लक्ष्मण ने पहले सीता को नाव पर बिठाया, फिर स्वयं भी उस पर चढ़ गए। अंत में तेजस्वी श्री राम भी नाव पर बैठ गए। इसके बाद गुह ने अपने साथियों को नाव चलाने का आदेश दिया। जब नाव बहाव में आगे बढ़ने लगी तब श्री राम ने वैदिक मंत्रों का जाप किया और गंगा माता को प्रणाम किया। लक्ष्मण ने भी ससम्मान सिर झुकाया। सीता ने हाथ जोड़कर गंगा माता से प्रार्थना की, हे देवी गंगे, ये बुद्धिमान श्री राम महाराज दशरथ के पुत्र हैं और पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वन जा रहे हैं। कृपा करके इन्हें इस कार्य में सफल बनाइए। ये 14 वर्षों का वनवास पूरा करके कुशल पूर्वक अयोध्या लौटें। तब मैं आपकी पूजा भव्य रूप से करूंगी। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए वे सभी नदी के दूसरे तट पर पहुंच गए। किनारे पर पहुंचकर श्री राम ने नाव छोड़ दी और लक्ष्मण तथा सीता के साथ आगे बढ़ने लगे। चलते चलते श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, अब तुम्हें सदा सतर्क रहना होगा। तुम सबसे आगे चलो, सीता तुम्हारे पीछे चलें और मैं तुम्हारी रक्षा के लिए सबसे पीछे रहूंगा। वन में हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सीता की सुरक्षा है। श्री राम की बात मानकर लक्ष्मण आगे बढ़े, उनके श्री राम चले। गंगा पार जाते हुए सुमंत्र की आंखें लगातार श्री राम को देखती रहीं। जब तक श्री राम दिखते रहे, सुमंत्र की दृष्टि उन पर टिकी रही।
पर जब वे वन में दूर निकल गए और दृष्टि से ओझल हो गए, तब सुमंत्र के मन में गहरा दुख छा गया। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। श्री राम, लक्ष्मण और सीता ने आगे बढ़ते हुए वत्स देश प्रयाग की ओर प्रस्थान किया, जो धन धान्य से संपन्न क्षेत्र था। वहां